हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है। अब कोई मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज तो बन रहा होगा। ऑब्जेक्ट अगर भागेगा तो इमेज भी भागेगा। कि ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट भाग गया, इमेज अपनी जगह खड़ा है? ऐसा तो नहीं। तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज जानने के लिए हमें पहले बस एक चीज याद रखना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज नाम देते हैं। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तो हम जानते हैं, काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसके लिए पहला चीज जो हमें याद रखना है कि अगर यहाँ पे कोई एक मिरर है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज कहीं यहाँ बनता है। आप इसको आई कहोगे। दो चीज की जरूरत है। मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ध्यान रहे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। लैंग्वेज पे ध्यान देना। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर एंड इमेज, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, मिरर से। बात तो एक ही है ना, लेकिन मतलब मायने बदलता है उसका, बात देखेंगे। कहने का मतलब है अगर मिरर मूव कर गया तो ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ऑब्जेक्ट नहीं भाग रहा है, मिरर मूव करेगा तो इमेज बदलेगा कि नहीं बदलेगा? इमेज का पोजीशन भी बदलेगा, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं दो चीज हमें याद रखना है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर is same as distance of image from mirror। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। दूसरा चीज क्या है? अगर ऑब्जेक्ट और इमेज को हम जोड़ते हैं, when you add object and image, what you find? That is always perpendicular to the mirror, है कि नहीं? Line joining object and image is always perpendicular to mirror। ये दो चीज हमें मालूम है। लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। सबको ये चीज मालूम है, कोई नई बात नहीं है। मैं बस याद दिला दिया आपको क्योंकि आगे मैं यूज करने वाला हूं। Now here several cases arise। कोई ऑब्जेक्ट जब किसी मिरर के सामने मूव करेगा उसका इमेज भी मूव करेगा। जो केसेस अराइज कर रहे हैं वो ऐसे हो सकता है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मिरर अपनी जगह रेस्ट में है, और मिरर रेस्ट में है, और हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर और ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मिरर, मींस परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो हर एक केस में इमेज का क्या होता है हम लोग अलग अलग केस बना के देखेंगे, फिर सारे को कंबाइन करके एक कॉमन केस बना लेंगे। ठीक है। तो टू बेटर वी अंडरस्टैंड लेट अस टेक स्मॉल सिंपल केसेस। केस वन में हम लोग क्या ले रहे हैं? मिरर एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट मूव्स, mirror at rest but object moves parallel to mirror, अब इसमें कुछ बताने के लायक चीज तो है नहीं, थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज हियर इज ए मिरर और आपको मालूम है कि अगर इसके सामने कहीं ऑब्जेक्ट इधर खड़ा है तो फिर इसका इमेज इधर कहीं पड़ा है। अगर ऑब्जेक्ट इधर जाएगा 2 मीटर तो इमेज इधर जाएगा 2 मीटर। क्योंकि लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर।
है कि नहीं? अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर गया और इमेज 1 मीटर गया तो लाइन जो जॉइन करेगा उन दोनों को, क्या वो मिरर को परपेंडिकुलर होगा? नहीं होगा। मतलब जब ऑब्जेक्ट गया O से O डैश पे, इमेज गया I से I डैश पे। समझ में आया क्या? जितना समय में ऑब्जेक्ट ऐसे गया यहां से यहां पर, उतने समय में इमेज यहां से यहां पर गया। क्या ये क्वेश्चन को देख के, फिगर को देख के बता सकते हो कौन जोर से भाग रहा है ऑब्जेक्ट की इमेज? इक्वल ही भाग रहे हैं। ये जितना गया है उतने ही गया, ये जितने समय में गया उतने ही समय में गया। तो केस वन इज वेरी सिंपल। मिरर इज एट रेस्ट, मिरर इज नॉट मूविंग, ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू मिरर। इन दिस केस हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। दोनों का वेलोसिटी बराबर है। देखो मैं स्पीड नहीं बोल रहा हूं, वेलोसिटी बोल रहा हूं, और वेलोसिटी एक वेक्टर है, मतलब दोनों का स्पीड भी बराबर है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं स्पीड नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी। ये ऊपर की तरफ गया तो भी ऊपर की तरफ गया। ठीक है, अच्छा ये था हमारा केस वन। चलिए देखते हैं केस टू। नाउ चलो सोचते हैं ये है हमारा मिरर, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा था, इमेज यहां पे रखा था। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। क्या दिया है? ऑब्जेक्ट मूव्स, ऑब्जेक्ट मिरर इज एट रेस्ट। क्या था पहला केस में? क्या था पहला केस में? था मिरर एट रेस्ट। अभी होगा मिरर एट रेस्ट। मिरर मूव नहीं कर रहा है, मिरर एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू मिरर। थोड़ा ध्यान से देखना भैया, ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल आएगा, पहला जैसे सिंपल नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है। अभी अगर ऑब्जेक्ट को मैं मूव करवाने की कोशिश कर रहा हूं, सपोज परपेंडिकुलर टू मिरर, मतलब अलोंग दिस लाइन मैं ऑब्जेक्ट को मूव करके यहां पर ले आया। जैसे मैं ऑब्जेक्ट को इधर ले आके छोड़ दूंगा तो आप क्या देखोगे? क्या इमेज अपनी जगह अभी भी रहेगा? नहीं, इमेज विल आल्सो मूव, वो भी इधर आने लगेगा, और ऑब्जेक्ट जब रुक जाएगा इमेज तब रुक जाएगा, है कि नहीं? जब ऑब्जेक्ट रुक जाएगा इमेज भी रुक जाएगा। ऑब्जेक्ट गया यहां से यहां पर, कहां से कहां पर? O से O डैश, इमेज गया I से I डैश। अब बताओ कौन ज्यादा दूर गया होगा? दोनों इक्वल ही गए होंगे, क्योंकि मान लो कि ये 2 मीटर गया तो भी 2 मीटर आएगा। ये अगर जाएगा जाके अपना नाक को चिपका लेगा मिरर के साथ, इमेज भी आएगा अपना नाक को ही चिपका हुआ दिखेगा ही नहीं। आप अपने नाक को लेके मिरर के साथ चिपका के देखोगे तो क्या लगेगा? आपका फेस जो इमेज है वो भी नाक के नाक चिपके हुए। कैसे पता चला कि आप नाक चिपका दिया अभी भी वो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, आया नहीं था? ऐसा तो नहीं होता ना। और अगर ऐसा हो गया तो सोचो कितना डरावना होगा, नहीं कि डरावना। आप गए मिरर के पास ना, आपकी क्या चिपका दिया और देख रहे हैं कि वो आ रहा है, इमेज अभी भी आया नहीं। मम्मी। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं बात कर रहा था ये O से O डैश तक जब गया, ये I से I डैश गया, ये जितना गया उतना गया। ये जितना समय में गया वो उतना समय में गया। किसका स्पीड ज्यादा है? दोनों का स्पीड बराबर है, इक्वल है। क्या दोनों का वेलोसिटी इक्वल है? नो सर, डायरेक्शन अलग है। यस, वेलोसिटी इज ए वेक्टर। हम देख रहे हैं कि दे आर हैविंग सेम स्पीड बट ऑपोजिट वेलोसिटी। मींस एक लाइन में अगर कहें तो दे हैव इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है ईस्ट के तरफ तो इमेज जाएगा वेस्ट के तरफ सेम स्पीड में। तो क्या कंक्लूजन हुआ? कंक्लूजन हुआ ऑब्जेक्ट एंड image move with same speed
सिंगल लाइन में कहें द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, velocity of image are equal and opposite, equal and opposite। समझ में आया क्या? इक्वल एंड अपोजिट मतलब ये गया 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, वो आएगा 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट। समझ में आया? केस 1 2 आपको समझ में आया क्या? ये कौन सा केस हम देख रहे हैं? जो केस में कैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? परपेंडिकुलर टू दी मिरर, ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू दी मिरर। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज मूविंग पैरेलल टू द मिरर, कितना सिंपल था, दे वर हैविंग सेम वेलोसिटी बट नाउ सेम स्पीड बट इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी। समझ में आ रहा? ट्राई दिस क्वेश्चन। In a plane mirror, the distance between object and image is 10 meter। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस है 10 मीटर। द ऑब्जेक्ट मूव्स 2 मीटर टुवर्ड्स मिरर। फाइंड final distance between mirror and image, 3 meters. mirror and image। 3 meters. Final distance between object and image। 6 meters. आसान क्वेश्चन था, आप में से हर कोई कर लेगा इसको। इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। तो पहले का 3 मीटर, दूसरे का 6 मीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। पहले का 3 मीटर, दूसरे का 6 मीटर। कितना सिंपल है। अच्छा, ये हो गया मिरर, ये हो गया ऑब्जेक्ट, हाँ करते हैं, ये हो गया इमेज, ये इमेज है। अगर हम कहेंगे ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी तो x ही है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? इट इज गिवन, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा जगह ज्यादा खा रहा है, इसको यहां भगा लेते हैं। चलिए अभी आपको समझ में फटाफट आ जाएगा सारी चीजें। सॉल्यूशन क्या दिया है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 10 मीटर। मतलब अगर ये x है, ये भी x है, तो आप कहोगे 2x इज इक्वल टू 10 मीटर, x इज 5 मीटर, है कि नहीं? अच्छा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टू मीटर टूवर्ड्स मिरर, इमेज मूव्स कितना? 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर ही मूव करेगा। ये ऑब्जेक्ट जा रहा था टुवर्ड्स मिरर, इमेज किधर जाएगा? टुवर्ड्स मिरर और अवे फ्रॉम द मिरर, ये भी टुवर्ड्स मिरर ही जाएगा, तभी तो ऑपोजिट होगा। ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है। 2 मीटर टुवर्ड्स मिरर, ये चीज समझ में आया?
अच्छा, ये आया। अब पूछा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। फाइनल डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। अच्छा, पहले डिस्टेंस क्या था? x। अब क्या हुआ? ये इधर आ गया, टूवर्ड्स मिरर कितना आया? 2 मीटर। x माइनस 2, x कितना था? 5, 5 माइनस 2 इज 3 मीटर। अगर इमेज का डिस्टेंस मिरर से 3 मीटर है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से कितना होगा? 2x वही 3 मीटर ही होगा, सर है कि नहीं? यस, सो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या बन जाएगा? 2x 6 यस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 3 into 2, 6 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आया? Is it understood? yes sir अब क्वेश्चन को थोड़ा मैं और बदल दूंगा, आपको सोच के बताना है। पहले इसको आप लिख लो, तब तक मैं इसको सीधा करता हूँ। ये टेढ़े लोग हैं। हाँ, अब आएगा। यस, अगला क्वेश्चन। A boy was standing in front of a mirror, a plain mirror, क्योंकि मिरर बहुत किस्म के होते हैं। प्लेन मिरर, the distance between the object, the boy and his image is 8 मीटर। ठीक है, बॉय और उसका इमेज के बीच में डिस्टेंस है 8 मीटर। द बॉय moves 2 meter away from mirror and mirror was moved 1 meter in opposite direction. Find final distance between object and object मतलब between the boy and his image, between the boy and his image। 14 meters sir 14 meters वाओ, कितना जल्दी कर देते हो तुम लोग, बढ़िया। sir 14 14 मीटर, कितना मस्त फटाफट बनाते हो, बढ़िया। लेकिन और भी काफी लोग जो है आंसर अभी तक नहीं दिए हैं, वेटिंग फॉर देम। 14 मीटर आया। yes between the boy and his image।
काफी लोग आंसर नहीं बोले। अब देखो पहला हुआ कैसा कि ये जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे था, मिरर था वो यहाँ पे था, ठीक है, ये मिरर था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था। क्या कोई बताएगा ऑब्जेक्ट कितना दूर पे था? O1 4 मीटर, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है 8 मीटर। अच्छा, ये था 4 मीटर। ऑब्जेक्ट मूव कर गया 2 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट मूव कर गया 2 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, यहाँ पे आ गया, बन गया नया पोजीशन O2। ऑब्जेक्ट 2 मीटर मूव किया, इधर को मूव किया, मिरर लेकिन उल्टा डायरेक्शन में गया। मिरर कैसे गया? मिरर गोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन बाय 1 मीटर, मतलब मिरर गया है 1 मीटर ऐसे। अगर O2 है ऑब्जेक्ट तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हुआ भाई? पूरा डिस्टेंस हुआ 6 मीटर। नहीं, सॉरी, ये पूरा डिस्टेंस मतलब नाउ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ये मिरर 1 था लेकिन अब ये मिरर 2 है। ये डिस्टेंस कितना है? 4 + 2 + 1 हो गया 7 मीटर। तो I2 कहाँ बनेगा? 7 मीटर। Yes, I2 will be formed at a distance 7 meter from the mirror 2। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज यहाँ पे बनने वाला है। यस, कितना दूर पे बनेगा? 7 मीटर दूरी पे बनेगा। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी डिस्टेंस होगा 7 मीटर। क्या समझ में आया? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इसका करेस्पॉन्डिंग इमेज I2 क्या होगा? अब इसी से हमें अंदाज लगाना पड़ेगा कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसी से अंदाज लगाना पड़ेगा कि अगर ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड में, ये मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड में, ये कितने में मूव करेगा? समझ में आ रहा ना? इसलिए मैं चीजों को ऐसे करवा रहा हूं आपको। तो हम कहेंगे यहाँ पे कहेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज फाइनली क्या बनेगा जो हमें दिख रहा है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी 14 मीटर। फाइनल डिस्टेंस 3 मीटर पर सेकंड में मूव करेगा। हाँ, देखते हैं। फाइनल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 14 मीटर। समझ में आया? अभी आगे की चीज बताने के लिए मुझे छोटा सा कंसेप्ट आपको देना पड़ेगा, कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, क्या है वो रिलेटिव वेलोसिटी? समझ लोगे तो करो। रिलेटिव वेलोसिटी जोड़ दिए दोनों को। अरे यार, वेलोसिटी अलग रहेगा। रिलेटिव हो गया। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? मतलब कोई बॉडी का तो अपना वेलोसिटी होता है, लेकिन होता कुछ है और दिखता कुछ दूसरा है। जो होता है वो हमें नहीं दिखता है। पेड़ का वेलोसिटी कितना है जो बाहर है? 0। लेकिन हम जब ट्रेन में जाते हैं लगता है ना भाग रहा है ना? जब आप ट्रेन में बैठे हो आपको अपना खुद का वेलोसिटी क्या लगता है? जब सोए हुए हो सेकेंड एसी में पूरा स्लीपर में चढ़ के सो गया, जबकि आप रेस्ट में हो क्या? तो जो आपको लग रहा है वो सही नहीं है कि नहीं? तो वेलोसिटी क्या है? मुझे किसी एक बॉडी का वेलोसिटी कब दिखेगा? ट्रेन में जब मैं जा रहा हूं, मेरा को पैसेंजर मेरा बगल में बैठा है। यस, मैं जब किसी एक ट्रेन में जा रहा हूं, मेरे बगल में मेरा जो पैसेंजर बैठा है, मेरे को कोई पूछेगा उसका वेलोसिटी क्या है, आपको 0 बैठा तो है कि नहीं? क्यों 0 लग रहा है? क्योंकि उसका वेलोसिटी आपकी वेलोसिटी के बराबर है। वो चलता हुआ कब दिखेगा आपको? जब उसका वेलोसिटी आपकी वेलोसिटी से अलग होगा। समझ में आ रहा है क्या?
जब उसका वेलोसिटी आपकी वेलोसिटी से अलग होगा तो हम कहेंगे कि आपको उसका वेलोसिटी दिखाई देगा। नहीं, दो ट्रेन पैरेलल ट्रैक में सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी में जा रहे हैं, आपको क्या लगेगा? दूसरा ट्रेन चल नहीं रहा है कि नहीं, जबकि वो चल रहा है। अगर वो आप जा रहे हो धीरे धीरे, आपको लग रहा है कि वो ट्रेन भी आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो धीरे धीरे पीछे जा रहा है, मतलब वो ट्रेन का वेलोसिटी कम होगा, आपका ज्यादा है। आप आगे जा रहे हो, आपको लग रहा है वो पीछे जा रहा है। आप जब आगे जा रहे हो आपको लग रहा है वो पीछे जा रहा है। क्यों ऐसे लग रहा है? कंसेप्ट ये है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर तो समझ में है, आप देख रहे हो, ऑब्जेक्ट मतलब जिसको देख रहे हो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। समझ में आ रहा है क्या? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। डेली लाइफ में भी तो ये होता है, हमें दूसरों का दोष कब दिखता है? जब वो दोष हमारे पास नहीं है। मान लो कि मैं डेली सिगरेट फूकता हूं, किसी को देख के बोलूंगा क्या, देखो कितना गंदा आदमी सिगरेट फूकता है, क्योंकि वो सिगरेट फूक रहा होगा लेकिन मेरे को दिखेगा नहीं। लेकिन वो सिगरेट फूकने के साथ साथ अगर गुटखा खाता होगा तो मेरे को क्या बोलना है? वो गंदा आदमी गुटखा खाता है। सिगरेट वाली बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि रिलेटिवली वी आर सेम। होता है कि नहीं? मैं जब किसी का कोई खराब नेचर को पॉइंट आउट कर रहा हूं, ध्यान रहे, इसका मतलब ये है कि वो वाला खराब नेचर मेरे पास नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कोई खराब नेचर नहीं है, और सारे हैं जो कि हो सकता है उसके पास भी है और मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं। तो आपको याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, हाँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए सीन बाय ऑब्जर्वर बी is called relative velocity of A with respect to B. This is given by velocity of A minus velocity of B. मतलब अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का वेलोसिटी बराबर हो गया, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का वेलोसिटी बराबर हो गया, तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है कि नहीं? और अगर बराबर नहीं हुआ तो जो डिफरेंस है वही दिखेगा। ध्यान रहे, ये वेक्टर डिफरेंस है। हम ट्रेन में बैठ के ईस्ट की तरफ जाते हैं, हमें लगता है कि बाहर का पेड़ किधर भाग रहा है? वेस्ट की तरफ, जबकि पेड़ भाग ही नहीं रहा है। हमें उसमें उल्टा दिखने लगा, क्योंकि अगर मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, पेड़ का वेलोसिटी 0 है, पेड़ का वेलोसिटी माइनस मेरा वेलोसिटी करेंगे तो वेस्ट की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। फिर वेलोसिटी ऑफ ए के बाद क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। समझ में आ रहा है क्या? ये विथ रिस्पेक्ट टू बी। ध्यान से देखना, चीजें थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेंगे। ऑब्जर्वर को पूछेंगे, बताओ तुम्हारा खुद का वेलोसिटी कितना है? नाउ ऑब्जर्वर ए है, ऑब्जेक्ट भी ए है, वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई ए इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, क्या लगेगा? 0। ऑब्जर्वर सोचता है कि मैं मूव नहीं कर रहा हूं, दुनिया का सारा चीज मूव कर रहा है। नहीं, आप ट्रेन में जाते हो, आपको नहीं लग रहा कि आप मूव कर रहे हो, आपको लग रहा है पेड़ भाग रहा है। लिफ्ट में चढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि बिल्डिंग नीचे जा रहा है। नहीं, कुछ लोग तो स्टेशन में, जब ट्रेन में डोर के पास खड़े रहेंगे, पूछेंगे कौन सा स्टेशन आ रहा है, स्टेशन आता है क्या? हम जा रहे हैं, उसको नहीं मालूम है कि वो जा रहे हैं। होता ही नहीं, अपना मोशन उनको दिखता नहीं है। कोई किसी से दोस्त से मिला और पूछा कैसा यार, कैसा गिर गया? बोला अरे कल गाड़ी में जा रहा था, सडनली सामने एक गड्ढा आ गया। गड्ढा कभी सामने आता है? खुद जाके गिरा, ये नहीं बोल रहा है कि मैं जा रहा था। क्या हुआ? गड्ढा सामने आ गया। उसको खुद का मोशन कभी दिखता नहीं है कि नहीं? ऑब्जर्वर का वेलोसिटी ज्यादा होगा तो हाँ, तो नेगेटिव आएगा नहीं, दोनों का जो भी है वेलोसिटी का डिफरेंस निकालना है। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी माइनस ऑब्जर्वर का वेलोसिटी होता है मोशन ऑफ और रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर।
अब ये डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सपोज हमें दिया है कोई एक वेलोसिटी दिया है va, वो मान लो ऐसा है, और दिया है मान लो कि vb, वो कैसा है? ऐसा है। मुझे निकालना है va माइनस vb। क्या हमें va प्लस vb निकालना आता है? हाँ, ट्रायंगल लॉ में पढ़े थे नहीं? वेक्टर a प्लस वेक्टर b कैसे करते थे, याद है क्या? हाँ, तो हम करते थे पहले वेक्टर a को ले लेते थे ऐसे, उसके साथ ऑर्डर में हम ले लेते थे वेक्टर b को, है ना, और लेके जोड़ देते थे ऐसे, और ये va प्लस vb कैसे होता था? ऐसे होता था। ये था va और ये था vb और ये था va माइनस vb। क्या थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है बचपन की कहानी? नहीं पढ़े थे हम लोग? नहीं सर, एक ही महीना पीछे था। हाँ, तो समझ में आ रहा है ना? लेकिन हमें va प्लस vb नहीं निकालना है, सॉरी, ये va प्लस vb। अगर हमें va माइनस vb निकालना है तो हम क्या करेंगे? ओहो, va माइनस vb निकालना है तो एक काम करते हैं, हम कहेंगे कि जो आपका va vb अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि माइनस vb कैसे होगा भाई? ऐसे होगा कि नहीं होगा? अगर vb ऐसा है माइनस vb कैसे होगा? ऐसे होगा। और अगर हमें निकालना है va माइनस vb तो हम क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं ना, va प्लस माइनस vb। खत्म, कहानी खत्म। va के साथ माइनस vb जोड़ना है, मतलब क्या है? आपको va जोड़ना है, va लेना है और इसके साथ माइनस vb जोड़ना है। नहीं, माइनस vb हो गया ये वाला, इसको उठा के लाके यहाँ पे जोड़ना है, और जोड़ने के बाद ये जो चीज मिलेगा ये क्या मिलेगा? va माइनस vb। va प्लस vb निकालना था, va माइनस vb निकाल दिया हम लोग, है कि नहीं? ठीक है, तो हम ऐसे va माइनस vb निकालते हैं। और va प्लस vb कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आगे की चीज को करने के लिए जब मिरर मोशन में है हम एक साइन कन्वेंशन लेंगे। अगर कोई वेक्टर ईस्ट की तरफ है सपोज, उसको अगर हम पॉजिटिव कहेंगे तो जो वेक्टर वेस्ट की तरफ होगा उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव कहेंगे, है ना? चलिए ठीक है, नाउ वी आर गोइंग फॉर द केस 3। मिरर moves along line joining mirror and object and mirror both, object and mirror both move along line joining object and image। केस देख लो, ये है, ठीक है, और ये है मिरर आपका, ये मिरर है, ये जो मिरर है, और ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये हुआ इमेज, ठीक है। दिस इज द लाइन जॉइनिंग देम, ठीक है, ये भी हमें समझ में आता है कि दिस इज द लाइन जॉइनिंग देम। अब क्या हुआ, मिरर और ऑब्जेक्ट मूव करने लगे। सपोज ऑब्जेक्ट गया इधर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है, और मिरर गया इधर, वेलोसिटी ऑफ मिरर कहेंगे, है ना। अब ये इमेज किधर जाएगा मालूम नहीं है, उसी के डायरेक्शन में जाएगा, वो तो डिपेंड करता है। अब देखना है कि ऑब्जेक्ट अगर इधर जाएगा तो इमेज इधर जाएगा कि इधर जाएगा, डिपेंड करता है। You cannot predict, you cannot say, suppose ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड में, ये 1 मीटर पर सेकंड में, मतलब ऑब्जेक्ट का मिरर धीरे धीरे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
तो इमेज भी मिरर का धीरे धीरे पास आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. और मान लो कि मिरर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड में, ऑब्जेक्ट जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड में, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये भी डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब वो उधर भागेगा नहीं। चलिए हम ये मान के चलते हैं कि इमेज इधर जा रहा है। अब नेगेटिव आ जाएगा तो देखेंगे, कहेंगे इसको वेलोसिटी ऑफ इमेज। हमें मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर is equal to and opposite to velocity of image with respect to the mirror। था कि नहीं? velocity of object with respect to mirror was equal to and opposite to velocity of image with respect to mirror। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर मतलब कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर मतलब मिरर के ऊपर कोई अगर चींटी विंटी बैठा है उसको क्या दिख रहा है, वेलोसिटी है कि नहीं? तो हम कहेंगे इट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी वाज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अरे हाँ कि नहीं? Yes, yes. तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बन गया vo माइनस bm, है ना? और it is equal to and opposite to velocity of image with respect to mirror। velocity of image with respect to mirror क्या होगा? vi minus bm। क्या मेरी बात समझ में आया? Yes. Sir, और एक बात समझा। अरे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जितना वेलोसिटी में जाएगा इमेज मिरर की तरफ उतनी ही वेलोसिटी में आएगा। Yes, sir. अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर हुआ 10 मीटर पर सेकंड, मतलब मिरर पे कोई बैठा हुआ है चींटी, उसको नहीं पता चला कि मिरर मूव कर रहा है, उसको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट मेरे तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड में, तो उसको क्या लगेगा? इमेज भी मेरे तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड में। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर Yes, sir. is equal to and opposite to the velocity of image with respect to mirror। velocity of image with respect to mirror क्या हो जाएगा? velocity of image minus velocity of mirror equal to and opposite to, इसलिए तो हम माइनस साइन दिए। क्या हम लोग केस 2 में नहीं देखे? जब ये मिरर स्टेशनरी है, इधर गया 2 मीटर पर सेकंड में, तो ये इधर आ रहा था 2 मीटर पर सेकंड में, आ रहा था कि नहीं आ रहा था? इसलिए ये माइनस साइन आया। क्या ये माइनस साइन क्यों आया, समझ में आया? बिकॉज हियर इज ए टर्म ऑपोजिट टू। अगर मिरर मूव नहीं करता, ये इधर जाता 2 मीटर पर सेकंड में, इसका वेलोसिटी क्या होता? -2 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं? मतलब उल्टा होता। ये 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो उसका हो जाएगा -2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट। अच्छा, vo माइनस bm इक्वल दिस। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, क्या मिल रहा है देखते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर आर इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन थोड़ा इसको समझा के लिखिए। अब इसमें से मैं क्या करता हूं, vm को इधर ले आता हूं, vi को इधर ले आता हूं। vo प्लस vi, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये प्लस bm था, ये bm हो गया, इट इज 2bm। अरे इधर माइनस bm, इधर ले प्लस bm हुआ, इधर मल्टीप्लाई करो -bm प्लस bm, है ना? समझ में आया? तो इससे हमें पता चल गया कि वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या होता है, vo प्लस vi बाय 2। अगर किसी तरह से आपको ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, इमेज का वेलोसिटी मालूम है, तो आप वेलोसिटी ऑफ मिरर पता कर सकते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लू फॉर्मूला हुआ, जिसको लेके हम लोग अभी ढेर सारे वैरायटी के न्यूमेरिकल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है तो, क्या चीजें समझ में आया है? Yes, sir. Yes. तो ये फॉर्मूला को यूज करने के लिए हम लोग एक साइन कन्वेंशन ले लेते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं होगा। याद रखो कि टुवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव, टुवर्ड्स लेफ्ट इज नेगेटिव।
एक साइन ले लो। तो यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन, यहाँ पर हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव था, मिरर भी पॉजिटिव था, इमेज भी नेगेटिव पॉजिटिव था। अगर इमेज इधर होने की बजाय इधर होता और ऑब्जेक्ट इधर होने की बजाय इधर होता तो हम नेगेटिव लेते। समझ में आ रहा है क्या? तो इसको यूज करने के लिए हम लोग एक साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। क्या साइन कन्वेंशन लेंगे? हाँ, तो यहाँ पर हम साइन क्या ले रहे हैं? दिस डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन इज टेकन नेगेटिव। खत्म हो गया। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। फॉर्मूला याद रह गया? वेलोसिटी ऑफ मिरर इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय 2। आगे सपोज हम कहेंगे यहां पर कोई एक मिरर है और ये इधर जा रहा है कितने में? 2 मीटर पर सेकेंड में। यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड में। ये ऑब्जेक्ट है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये मिरर ऐसे मूव कर रहा है। वैसे करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। हियर क्या कोई मुझे बताएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लेंगे? +3 और -3, क्योंकि हमारा साइन कन्वेंशन क्या है? ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। जीरो हो गया +3 मीटर पर सेकेंड। क्या मुझे कोई बताएगा वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या होगा? -2, क्योंकि उल्टा है, इधर रहने से माइनस। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? कोई पूछा है। अरे कितना सिंपल है। वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें तो मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। है कि नहीं? वैल्यू डाले सबका। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो गया? इट इज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या था? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या था? -2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था? +3। सो इट इज कमिंग आउट टू बी -7 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखो कितना खतरनाक और खूंखार सॉल्यूशन आया। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -7 मीटर पर सेकेंड, मतलब इमेज किधर को जाता हुआ नजर आएगा? टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? यस। तो आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 7 मीटर पर सेकेंड टू लेफ्ट। क्या चीजें समझ में आ रहा है? चलिए Yes, sir. फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला क्या? ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को भूलना मत। डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मूला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बस प्रॉपरली आपको वेलोसिटीज को लिखना है, फिर निकालना है। ठीक है? अभी मैं आपको एक छोटा सा चीज पूछता हूं, दूसरा क्वेश्चन कर लो। अब यहां पे है मिरर जा रहा है ऐसे, ये 2 मीटर पर सेकेंड में। ऑब्जेक्ट जा रहा है ऐसे, ये 1 मीटर पर सेकेंड में। पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। अच्छा, ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हम लिख रहे हैं उसको देख कौन रहा है? कोई देख रहा होगा ना, इतना वेलोसिटी है। कौन देख रहा है? नहीं, नॉट ऑब्जर्वर। कोई तीसरा आदमी खड़े होकर देख रहा है। ये आदमी अगर खड़े होकर देखेगा तो उसको इमेज का वेलोसिटी क्या लगेगा? इट इज द एक्चुअल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी किसी एक चीज का एक्चुअल वेलोसिटी आपको कब दिखेगा? जब आप सचमुच रेस्ट में रहोगे ना। पेड़ का वेलोसिटी कितना है? आप कहोगे 0। कब? जब आप चुपचाप खड़े हो जमीन पे। अगर ट्रेन में जा रहे होगे तो पेड़ का वेलोसिटी को 0 कहोगे क्या? नहीं। मेरी बात समझ में आया क्या? तो अब ये देखते हैं वेलोसिटी में इमेज निकाल रहा है। तो चलो सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या साइन कन्वेंशन याद है सबको? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या लिखे हम?
+2 और -2? प्लस सर प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखे हम? -1 -1। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होता है? 2vm, याद रह गया ना? Yes, sir. माइनस क्यू, VO तो इट इज 2 into 2 minus -1, इट इज 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट। तो इमेज moves to right with 5 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया? Yes, sir. यस। Yes. अगला क्वेश्चन। चलिए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मालूम है, मिरर का वेलोसिटी मालूम है, तो इमेज का वेलोसिटी, लेकिन कब? केस याद रखना। कौन सा केस में सब फॉर्मूला लागू है? कौन सा केस में? ऑब्जेक्ट एंड मिरर बोथ मूव अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इसी लाइन में मूव कर रहे होंगे, ये इधर जा रहा होगा या इधर जा रहा होगा तो नहीं बनेगा। यू मस्ट रिमेंबर द कंडीशंस। अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज वो मूव कर रहे, मतलब परपेंडिकुलर टू द मिरर मूव कर रहे हैं, है ना? चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा खतरनाक रहेगा, आप लोग सोच के बताना। ये है कोई ऑब्जेक्ट और ये है कोई मिरर, और मान लो कि ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में, और ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड में। क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज, आइए ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को हम लड़का बना देते हैं। आई मेक इट ए बॉय, ए बॉय, ये है वो लड़का। अच्छा थोड़ा हैंडसम वाला बनाते हैं। ये ऐसा भाग रहा है, हाँ सर किसी पे साइन बोर्ड लग रहा है। ये मेरे हो सकता हूँ क्योंकि बाल नहीं है। तो द बॉय ऐसा लग रहा है घर पकड़ के अच्छा है। runs towards mirror as shown। केस दिया गया है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय हिम। अगर ओ देखेगा तो क्या दिखाई देगा? लड़के को इसका इमेज क्या दिखाई देगा, ये बताना है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय हिम? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, होपफुली आप कर पाओगे। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय हिम। ठीक है, ठीक है। आपको बताना क्या है? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय हिम। लड़के को क्या लगेगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं पूछे, लड़के को क्या दिख रहा है? वेलोसिटी ऑफ इमेज अलग है, वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय हिम डिफरेंट है। पेड़ का स्पीड अलग है जो कि 0 है, ट्रेन में बैठा हुआ आदमी के लिए वो कुछ अलग है। तो इसको क्या लग रहा है? ये खुद भाग रहा है। समझ में आया क्या? तो पहले हम लोग निकालेंगे सॉल्यूशन में, क्या निकालेंगे? पहले हमें दिया गया है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ बॉय। वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या लिखेंगे? हम तो लेते हैं ऐसा पॉजिटिव साइन, ऐसा नेगेटिव साइन। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना है? +5। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है? -2। वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला कौन बताएगा? 2pm सर 2pm माइनस -VO। तो ये हो गया 2 into -2 -5 कितना हुआ? सर -9 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। लेकिन हमें ये नहीं पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय द बॉय। वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय
boy is equal to velocity of A seen by B. Relative velocity में बताया था कि नहीं बताया था मैं? Velocity of A seen by B क्या होता था? Velocity of A minus velocity of B. तो यहाँ पर क्या बनेगा? It is velocity of image minus velocity of boy. है कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ इमेज हम निकाल चुके हैं क्या? हाँ निकाल चुके हैं सर। कितना है? -9 माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या था? इट वाज 5, तो इट इज कमिंग -14 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात आपको समझ में आया? सर सेकंड स्टेप में हो गया। वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय बॉय, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी क्या होता था? VA minus VB. Velocity of image as seen by boy is velocity of image minus velocity of boy. सबका वैल्यू डालें, ये था -9 माइनस VB था 5, तो हो गया -14 मीटर पर सेकंड। मतलब लड़के को क्या लगेगा? ये इमेज किधर भाग रहा है? उसकी तरफ भाग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट भाग रहा है, वो भी 14 मीटर पर सेकंड में। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये लेकिन 14 मीटर पर सेकंड। हाँ ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये माइनस साइन का मतलब क्या है? लगेगा कि टुवर्ड्स लेफ्ट है ना? अच्छा, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए। यहाँ पर कोई मिरर है जो इधर भाग रहा है 1 मीटर पर सेकंड में। ये लड़का है, वो मिरर से डरता है, तो ये इधर भाग रहा है ना? ये भाग रहा है लेकिन पीछे देख रहा है, पीछे देखते देखते भाग रहा है। ये लड़का पीछे देख देख के डर डर के भाग रहा है। लड़का का मुंह थोड़ा बढ़िया से बना। लड़का देख रहा है पीछे, भाग रहा है आगे। सर भूत है सर। हाँ, ये भाग रहा है कितने में? 2 मीटर पर सेकंड में। 2 मीटर पर सेकंड में। व्हाट इज इन फिगर shown? In figure shown, find velocity of image as seen by the man. ये आदमी भाग रहा है और भागते भागते अपना इमेज को देख रहा है। उसको क्या लगेगा कि उसका इमेज कितना जोर से भाग रहा है और किधर को भाग रहा है? बताओ, आप लोग बता सकते हो? कितना सिंपल है, आप लोग कर चुके हो, फिर भी मैं करता हूँ। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मिरर मुझे क्या लेना चाहिए? क्योंकि इस डायरेक्शन में लेता हूँ पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में लेता हूँ नेगेटिव, तो क्या +1। क्या कोई मुझे बताएगा वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या लेना चाहिए? -2। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? These are all vectors, so it is velocity 2vm minus velocity of boy, है कि नहीं? है? ऐसे ही तो था। यस। और हमें यहाँ से मिल गया 2vm मतलब 2 माइनस 2 इज 4 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया मतलब उधर भाग रहा होगा। अच्छा ठीक है, पूछा है वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय बॉय। अच्छा मैन था क्या? चलो ठीक है, छोटा बन गया, ये बॉय कर देता हूं। ठीक है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है? इज 4 माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या था? -2 इज कमिंग 6 मीटर पर सेकेंड। है ना मजेदार? क्या सबका ये आंसर बना था? यस। मतलब आपको चीजें अभी समझ में आने लगा है। अब मैं थोड़ा सा केस बदल देता हूं, अब अपना दिमाग लगा के सॉल्व करना। दिया क्या है कि मिरर ऐसा रखा है, आपको अपने हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेना है।
ये मिरर ऊपर भाग रहा है 4 मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पर कोई बी, हनी बी, यू नो दैट बी इज फ्लाइंग टुवर्ड्स द मिरर, कितना स्पीड में, 6 मीटर पर सेकेंड में। ये मिरर है, ठीक है, ये बी जो है भाग रहा है कितने स्पीड में, 6 मीटर पर सेकेंड में। ये हो गया। चलो कोई चींटी उड़ रहा है, ठीक है, ये चींटी उड़ रहा है, चींटी भी तो उड़ता है, ठीक है ना। ये चींटी उड़ते हुए जा रहा है इधर को, क्या स्पीड में, से 2 मीटर पर सेकेंड में। व्हाट इज, अरे चींटी भी उड़ते हैं जिनका पर होता है, तुम देखे नहीं होगे। अरे बहुत चींटी उड़ते हैं। चलो तुम कुछ दूसरा सोच लो इसको। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज is seen by the flying ant? Flying ant. आपको प्रॉपर डायरेक्शन लेना है, साइन कन्वेंशन लेना है और करना है। थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन में, देखो 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 देखो, मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसको इधर दे दिया 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ डू इट। क्या आप अपनी मर्जी से साइन कन्वेंशन लेके प्लस माइनस डायरेक्शन लेके कर सकते हो? Yes, sir. कोशिश करो। किसी एक को पॉजिटिव लेना है, किसी एक को नेगेटिव लेना है, मर्जी आपका है, आपकी आंसर उसके हिसाब से आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि जब भी आप करोगे उसमें आपको सब एक्स एक्सिस में मूव करता हुआ मिलेगा, ऐसा तो नहीं। अब आपकी काम है सोचना कि क्या होगा। देखो अब ये आंसर आपको बताना है। क्या आप इसकी आंसर बता सकते हो? पहले यस सर नो बताओ। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. 8. अरे बोलने को कौन बोल रहा है? अभी तो ये भी बताना है आपको कि अपवर्ड की डाउनवर्ड। Yes sir, समझ में आ गया sir. फिर आप क्या करेंगे? किसी को ले लो, ऐसे क्यों करेंगे? अरे देखो यहाँ पर एक चालाक लड़का बैठा है, वो कॉपी को मोड़ रहा है। अभी अभी बोर्ड पे उसको करने के लिए बोलेंगे तो मेरा बोर्ड को मोड़ देगा। अरे वो कॉपी को घुमा के ऐसा पोजीशन में ला रहे हैं, क्यों ऐसे करोगे? आप कोई साइन कन्वेंशन ले लो अपनी मर्जी से। चलो मानते हैं अपवर्ड, पॉजिटिव, डाउनवर्ड, नेगेटिव, कुछ भी ले लो, Yes, sir. अल्टीमेटली विल गेट द आंसर। कोई एक साइन कन्वेंशन, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप अपने हिसाब से साइन कन्वेंशन ले लो, जो आंसर आएगा बोल देना। वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या लेंगे? -4। वेलोसिटी ऑफ एंट क्या जा रहा है? ये ऊपर +2। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इट इज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ एंट। 2 into -4 -2 is coming out to be -10। So -8 meter. -10 मीटर पर सेकंड मतलब किधर को जा रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। क्या स्पीड में? 10 मीटर पर सेकंड में। वेलोसिटी ऑफ इमेज Sir, -10 as seen by ant Direction up, downwards. is equal to velocity of image minus velocity of ant। -10 माइनस एंड का कितना था? 2 -12 मीटर पर सेकेंड। तो चींटी को क्या लगेगा? इट इज 12 मीटर पर सेकेंड। किधर को? डाउनवर्ड, Sir, 8 meter. ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ एंड क्या था? वो तो पॉजिटिव था। समझ में आया क्या? Yes sir. हाँ, sir. क्या 12 मीटर पर सेकेंड आया? Yes, sir. यस। तो 10 आया तो फिर माइनस प्लस करते हैं। हाँ, क्योंकि आप वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाले थे, हमें पूछा गया है निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय द एंट। तो यहाँ पर प्लेन मिरर का पढ़ना खत्म होता है, आगे पढ़ना है स्फेरिकल मिरर, Sir, pinhole camera भी. पिनहोल के मिरर, डॉट्स भी करना है, सब कुछ करना है, कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, Sir, better है. आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। जय हिंद।